शर्म करो एमजीएल के अधिकारियों, कॉन्ट्रैक्टर, स्थानीय नगर सेवकों और स्थानीय लोक प्रतिनिधियों, और सबसे बड़ी चीज इस सोसाइटी के पदाधिकारियों, जो तुम लोग पूरी तरह से खामोश हो और लोग जो है मुसीबत झेलने के लिए मजबूर हैं। सरकार सुनो। महाराष्ट्र, बिहार या छत्तीसगढ़ जब भी आदिवासी इलाकों का नजारा देखने के लिए मिलता है तो वहां पर बदहाल सड़कें, कच्ची सड़कें, भरे हुए पानी, गड्ढों वाले रास्ते, यही तस्वीर उभर कर आती है। लेकिन इस वक्त यहाँ जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये ना बिहार, ना झारखंड और न ही महाराष्ट्र के आदिवासी किसी या ग्रामीण इलाके की है। यह तस्वीर है सैटेलाइट सिटी नवी मुंबई के बीच खारघर के स्वप्नपूर्ति सोसाइटी के आंतरिक हिस्से की। यहाँ पर तकरीबन 4 महीनों से एमजीएल यानी महानगर गैस लिमिटेड द्वारा सोसाइटियों में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था। उसके लिए महानगर पालिका और सिडको से यहाँ ये रस्से में खोद काम करने और वहां पर पाइपलाइन बिछाने के बाद उसे फिर से यथावत करने की परमिशन दी गई थी। लेकिन आप तस्वीर देखिए कि 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं। 30 मई से लेकर 15 जून के बीच में सभी पाइपलाइनों को बिछाने का काम कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक इन्हें इन गड्ढों को और जहां पर पाइपलाइन के लिए खुदाई हुई है पूरी तरह से उन्हें भरा नहीं गया है। जो जानकारी मिली है वो 30 मई से लेकर 15 जून के बीच में सभी सोसाइटी जितनी भी यहाँ पर है, 34 इमारतों की ये 8 सोसाइटियां हैं और इन सब में जो गैस के कनेक्शन है वो पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन गड्ढे जस के तस पड़े हैं। वहां पर किसी में खड़ी और मिट्टी डाली गई है, जबकि कंडीशनल जो परमिशन मिलती है उसके मुताबिक यहाँ पर जिस तरह से पहले अवस्था थी यानी पक्की सड़क के तरह से बनाया गया था, तारकोल से उसको फिक्स कर दिया गया था, उसी तरह से यथावत करने की जिम्मेदारी एमजीएल और उसके कॉन्ट्रैक्टर को थी। लेकिन आज जुलाई का महीना भी शुरू हो गया है, मानसून तेज है, बारिश हो रही है और इसके बीच में सभी के सभी गड्ढे और जितने भी पाइपलाइन के लिए खुदाई हुई है जस के तस पड़े हैं और उसको ना तो पक्की की गई है, ना तो उस पर डामरीकरण किया गया है, ना उन गड्ढों को भरा गया है। और इसके कारण आप इन तस्वीरों में देखिए कि लोग कैसे यहाँ से गुजर रहे हैं, किस तरह से उसका नुकसान उनको हो रहा है, कैसे उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यहाँ गाड़ियां अटक रही हैं, लोग उसमें गिर रहे हैं, बाइक सवार उसमें फिसल रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी जो थी वो महानगर गैस लिमिटेड की थी, जिसे परमिशन दी गई थी कि पाइपलाइन बिछाने के बाद उस स्थिति को यथावत कर दिया जाए, लेकिन उसने नहीं किया। महानगर पालिका की जिम्मेदारी थी, जिसने ये परमिशन दी थी, उसने भी इसकी निगरानी नहीं की। सिडको की ये सोसाइटी है, सिडको के अधिकारियों ने भी इसकी निगरानी नहीं की और यहाँ तक कि इन 34 इमारतों को लेकर जो सोसाइटी बनी है उनके चेयरमैन, सेक्रेटरी और दूसरे पदाधिकारियों ने भी इसको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है। और ऐसी हालत में ना तो लोक प्रतिनिधि देख रहे हैं, ना यहाँ के स्थानीय नगर सेवक, ना विधायक, किसी की भी इस पर नजर नहीं है। हालत यह है कि स्वप्नपूर्ति सोसाइटी के जो रहिवासी आज तक पानी किल्लत, बिजली की आंख मिचौली और दूसरी प्रॉब्लम को लेकर तकलीफ झेल रहे थे, अब इस नई मुसीबत के कारण दो चार हो रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इनकी जिम्मेदारी तय करेगा? एमजीएल के अधिकारियों से कौन सवाल पूछेगा कि मानसून के दौरान जब भारी बारिश चल रही है तब इन गड्ढों में गिरने वाले लोगों की तकलीफ की जिम्मेदारी किसकी है? उनका नुकसान भरपाई कौन करेगा? और जो ये मुसीबत हो रही है उसका निपटारा कौन करेगा? उसका समाधान कौन करेगा? शर्म करो एमजीएल के अधिकारियों, कॉन्ट्रैक्टर, स्थानीय नगर सेवकों और स्थानीय लोक प्रतिनिधियों, और सबसे बड़ी चीज इस सोसाइटी के पदाधिकारियों, जो तुम लोग पूरी तरह से खामोश हो और लोग जो है मुसीबत झेलने के लिए मजबूर हैं। सरकार सुनो, महानगर पालिका सुनो, एमजीएल सुनो और स्वप्नपूर्ति की इन मुसीबतों को दूर करो। बस जनता की यही मांग है, स्वप्नपूर्ति के रहवासियों की यही मांग है कि जैसे ये पहले स्थिति थी, पाइपलाइन बिछाने के बाद उसी तरह की स्थिति कर दो, अन्यथा लोगों को सड़क पर आकर तुम लोगों के खिलाफ आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।